HAL तेजस इंडिया का पहला इंडिजीनियस फाइटर जेट। HAL तेजस इंडिया का पहला इंडिजीनियस सुपरसोनिक फाइटर जेट है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर डेवलप किया। तेजस सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि ये इंडिया की सेल्फ रिलायंस इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी परीक्षा रहा है। इस एयरक्राफ्ट की जर्नी में टेक्नोलॉजी गैप्स, फॉरेन डिपेंडेंसी, पॉलिटिकल प्रेशर और डेकेड्स ऑफ टेस्टिंग शामिल रहे हैं। आज हम तेजस की पूरी कहानी फैक्ट्स के साथ समझेंगे, आइडिया से लेकर इंडियन एयरफोर्स इंडक्शन तक। 1970s के अंत तक इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन था MiG-21। MiG-21 फास्ट था लेकिन आउटडेटेड हो चुका था और एक्सीडेंट रेट बहुत हाई था। इंडिया को ज़रूरत थी एक लाइटवेट फाइटर जो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से डिज़ाइन हो और फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए फ्लेक्सिबल हो। 1983 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि इंडिया अपना खुद का फाइटर जेट बनाएगा। यहीं से जन्म हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का। 1984 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA बनाई गई ताकि डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी HAL से अलग रखी जाए और एक फोकस्ड R&D बॉडी एयरक्राफ्ट डेवलप करे। HAL को मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बनाया गया। प्रॉब्लम ये थी कि उस समय इंडिया के पास फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी नहीं थी, कॉम्पोजिट मटेरियल्स पर लिमिटेड एक्सपीरियंस था, फाइटर जेट इंजन डेवलपमेंट लगभग ज़ीरो था, मतलब प्रोजेक्ट शुरू से ही हाई रिस्क था। तेजस को डिज़ाइन किया गया सिंगल इंजन डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन रिलैक्स्ड स्टैटिक स्टेबिलिटी के साथ। ये इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट था जिसमें डिजिटल फ्लाई बाय फायर सिस्टम यूज हुआ, जिसमें लार्ज परसेंटेज में कार्बन कंपोजिट मटेरियल्स लगे। कंपोजिट स्ट्रक्चर के फायदे वेट कम, रेडार सिग्नेचर कम, कोरोजन रेजिस्टेंस ज़्यादा। लेकिन ड्रॉबैक ये था कि इंडिया को नई मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनानी पड़ी। ओरिजिनली तेजस के लिए इंडिया ने प्लान किया था GTRE कावेरी इंजन, लेकिन कावेरी इंजन रिक्वायर्ड थ्रस्ट अचीव नहीं कर पाया। वेट ज़्यादा था, रिलायबिलिटी इश्यूज ज़्यादा थे। रिजल्ट, कावेरी इंजन प्रोग्राम इवेंचुअली शेल्व्ड हो गया। तेजस को पावर देने के लिए इंडिया को जाना पड़ा GEF-404 और बाद में GEF-414 इंजन्स की तरफ। यह डिसीजन प्रैक्टिकल था लेकिन इससे तेजस पर फॉरेन डिपेंडेंसी का आरोप भी लगा। 4 जनवरी 2001 को तेजस ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट अचीव की। इसके बाद शुरू हुआ लॉन्ग टेस्टिंग फेज, वेपन्स इंटीग्रेशन, रेडार ट्रेस, फ्लाइट एनवेलप एक्सपेंशन। तेजस को टेस्ट किया गया हाई एल्टीट्यूड, एक्सट्रीम हीट, कैरियर कंपैटिबिलिटी के हालातों में। टेस्टिंग फेज इतना लंबा इसलिए था क्योंकि इंडिया पहली बार फाइटर जेट को एंड टू एंड डिज़ाइन कर रहा था। तेजस मार्क 1 इनिशियल ऑपरेशनल वर्जन था, लिमिटेड स्क्वाड्रंस के लिए क्लियर किया गया और कुछ सिस्टम्स इंपोर्टेड यूज़ किए गए। तेजस मार्क 1A एक मेजर अपग्रेड थी जिसमें AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट, इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी, रिड्यूस्ड टर्नअराउंड टाइम जैसी इंप्रूवमेंट्स शामिल की गई। 2021 में इंडियन एयरफोर्स ने 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया। यह तेजस प्रोग्राम के लिए टर्निंग पॉइंट था। तेजस को अक्सर कंपेयर किया जाता है F-16, GF-17, साब ग्रिफन जैसे एयरक्राफ्ट से। रियलिटी ये है, तेजस हैवीवेट फाइटर्स से compete करने के लिए नहीं डिज़ाइन किया गया। इसका रोल है पॉइंट डिफेंस और क्विक रिस्पॉन्स। इसकी स्ट्रेंथ्स है स्मॉल रेडार क्रॉस सेक्शन, हाई एजिलिटी, मॉडर्न एवियोनिक्स, लो ऑपरेशनल कॉस्ट। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जैसे पेलोड कैपेसिटी लिमिटेड है और इसमें सिंगल इंजन यूज़ किया गया है जिससे एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हमेशा रहता है और ये इकोसिस्टम अभी भी इवॉल्विंग है। इसमें अभी भी अपग्रेड्स और इम्प्रूवमेंट्स शामिल किए जा रहे हैं एज वी स्पीक। तेजस सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि फाउंडेशन है। इसके लेसन से इंडिया डेवलप कर रहा है तेजस मार्क 2 AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MCA जैसे इंडिया के फ्यूचर स्ट्रेंथ फाइटर्स को भी। तेजस ने इंडिया को सिखाया सिस्टम्स इंटीग्रेशन, फाइटर सर्टिफिकेशन, इंडिजीनियस सप्लाई चेन डेवलपमेंट। HAL तेजस परफेक्ट एयरक्राफ्ट नहीं है लेकिन ये एयरक्राफ्ट इंडिया के लिए नेसेसरी और वाइटल एयरक्राफ्ट है। अगर तेजस नहीं बनता, इंडिया फाइटर डिज़ाइन में हमेशा फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहता।
एमका जैसे प्रोजेक्ट्स पॉसिबल नहीं होते। तेजस एक जर्नी है फ्रॉम टेक्नोलॉजी इंपोर्टर टू टेक्नोलॉजी डेवलपर, और यही इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है।